देखिए, जैसा आप सब जानते हैं कि पिछले 3 दिनों से पूरे उत्तर भारत में बहुत ज्यादा भारी वर्षा हो रही है, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो। और हरियाणा से हथनीकुंड, बनारस से लगातार जो पानी हर घंटे छोड़ा जा रहा है उसकी संख्या बढ़ती जा रही है। कल सुबह तक ये 45,000 क्यूसेक प्रति घंटे छोड़ा जा रहा था। कल रात तक पहुंचते पहुंचते अब वो 3 लाख क्यूसेक प्रति घंटे पर तकरीबन आ गया है पानी। कल सुबह 11 बजे के आसपास तक ये एक्सपेक्टेशन है कि वाटर लेवल डेंजर मार्क तक पहुंच जाएगा। इसलिए जो सारी तैयारियां हैं उसका आज मैं मुआयना करने आई हूं। जो पूरा हमारे विभाग हैं, पूरे इलाके के डीएम्स हैं, एसडीएम्स हैं, ऑलरेडी जो यमुना खादर में लोग रहते हैं वहां पे मुनादी शुरू हो गई है। जो एकदम नदी के पास लोग रहते हैं उनका इवैक्यूएशन शुरू हो गया है और डेंजर मार्क के हिसाब से एक पूरा इवैक्यूएशन प्लान के लोगों को कहाँ लेके जाएंगे, वो कहाँ रहेंगे, उनका क्या अरेंजमेंट होगा रहने खाने का, वो सारा अरेंजमेंट कर दिया गया है। यहाँ पर पूरा एक रेस्क्यू बोट्स का भी सिस्टम पूरे यमुना में नॉर्थ दिल्ली से साउथ दिल्ली तक बनाया गया है। ये यहाँ पे चंदगीराम अखाड़े में हमारा बोट क्लब है, जहाँ पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सारे जो हमारे अलग अलग डीएम्स के हाथ में आते हैं वो सारे बोट्स का अरेंजमेंट है। कितनी बोट्स हैं और सीरियस पॉइंट कौन कौन से हैं और बोट्स कितनी हैं? देखिए, 100 से ज्यादा बोट्स हैं जो अवेलेबल हैं और अलग अलग विभागों के पास हैं, डीएम्स के पास अवेलेबल हैं, हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट भी हैं। सारी रेस्क्यू इक्विपमेंट बोट्स पर अवेलेबल है। उस सब का चेकिंग हो गई है और आज भी अभी मैं खुद भी जाऊंगी उनकी चेकिंग के लिए, ये देखने के लिए कि क्योंकि अभी लगातार बरसात हो रही है, सिर्फ ये सवाल नहीं है कि कल डेंजर लेवल तक पानी पहुंचेगा, उसके बाद भी अगर ऑनगोइंग रूप से बारिश चलती रही तो स्तर उससे भी ज्यादा बढ़ सकता है, जो चिंता का थोड़ा सा विषय है। आज मुख्यमंत्री जी ने भी इसी के लिए एक इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई है आज दोपहर को 12 बजे, जहां पे सारे डिपार्टमेंट्स, फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट, एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, इवन एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, सबको बुलाया गया है कि ये जो बढ़ता हुआ वाटर लेवल है और जो ये टोरेंशियल रेन चल रही है पूरे नॉर्थ इंडिया में, इसके लिए हम कैसे तैयारी कर सकते हैं। अभी फ्यू हंड्रेड पीपल हैव बीन इवैक्यूएटेड जो एकदम ही फ्लड प्लेन पे रहते हैं, लेकिन अगर डेंजर मार्क के ऊपर पानी चला जाएगा तो आप मान लीजिए कि करीब 30,000 लोग होंगे जिनका इवैक्यूएशन करना जरूरी होगा, जो फ्लड प्लेन पर रहते हैं। अलग अलग बस्तियां हैं along from all the way from North Delhi to South Delhi। मैम, उसके लिए भी व्यवस्था की जा रही है क्योंकि 30,000 बड़ा नंबर है। बिल्कुल, उसके लिए व्यवस्था की जा रही है। सारे डिस्ट्रिक्ट वाइज इसके प्लान बन चुके हैं। अगर इवैक्यूएशन होगा, उनको कैसे निकाला जाएगा, कहां पर रखा जाएगा, उनके लिए खाने का क्या अरेंजमेंट किया जाएगा, इसका पूरा प्लान हमारे जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स हैं, डीएम्स हैं, उन्होंने बना लिया है और उसी का आज सीएम साहब पूरा रिव्यू करेंगे। At the boat club, and Aam Aadmi Party Minister Atishi has just taken a ride on a boat in order to review the situation of likely floods in Delhi. She herself has said that perhaps the water levels are going to cross the danger mark tomorrow by 11 a.m. and she has been here for almost an hour now, taking a stock of the ground situation ahead of that crucial meeting with the Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal at 12 p.m. Critical question, of course, over now here is how can the government work to save every possible life in the eventuality of a flood. The other question, of course, is that whatever you have seen over the past 2 or 3 days, could that damage have been prevented? Atishi, you've just come back from a review. What did you notice? What did you gather from your visit? So it's very clear that the water levels in the Yamuna are rising, and not just are they rising, it is expected that by tomorrow, Yamuna water levels would have risen by another 7 to 10 feet. So where we are standing today, this much area would be submerged in the water by tomorrow. So this means that a lot of the areas are the floodplains where there is a fair amount of population can potentially get submerged. So the process for their evacuation, for their rescue needs to be assessed, and also plans that once they do get evacuated, where are we going to take them? So how many people are you planning to evacuate?
See, it's approximately 30,000 plus people who need to be evacuated. And so Munadi has already started, that we have started informing them and reaching out to them for the last couple of days. And so once the water level does rise further, then of course evacuation will be needed. How many boats are prepared as of now, ready to join in the relief operation? There are more than 50 boats that are ready, some with the revenue department, with the DMs, some with irrigation and flood control, but they are all ready and they are stationed in different parts of the river. Last question, Atishi. We saw a lot of damage over the past 2 days. Could that damage have been prevented? See, the thing is that any plans for situations like this are based on climatic conditions of the last 5 years, last 10 years. But the amount of rain Delhi has seen has broken records of the past 4 decades. 150 millimeters of rain is a very serious climatic event. And therefore, I think that we were prepared for about rains of about 100 centimeters. But yes, our infrastructure has been pushed, has been stretched. Now we are expanding our capabilities. The teams are working 24/7 to ensure that even if there is another round of 150 mm of rain, we should be able to manage. So can you tell the Delhiites not to worry? See, I think it's too early to say not to worry because the rains are not just affecting Delhi, they're affecting all of North India. Water that is coming into the Yamuna is coming from Haryana, before that from Himachal Pradesh. We have seen the scenes in Himachal, in Haryana, in Punjab. So I think all depends on how the weather goes, not just in Delhi, but in all parts of North India. मैम So that was Atishi essentially telling that the danger time is not over yet because of the incessant rainfall that is happening all across North India, and it will take some time before people can relax, and let their guards down. But the key takeaway, of course, is that Delhi government is fully prepared now and pulling out all stops to ensure that further damage is not done. With camera person Naseeb in Boat Club, Rupashri Nanda.